एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। हेलो हाय नमस्ते, इट्स मी कोमल आपके सामने, और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। वो दिन जिस दिन आहान मेरी ज़िंदगी में आया। उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ, पूरा दिन कैसे गया, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई या नहीं हुई, डिलीवरी रूम में क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आज की मेरी वीडियो के साथ बने रहें। और वो जो बहुत जल्दी माँ बनने वाली हैं, कुछ ही दिनों और महीनों में अपने बेबी को डिलीवर करने वाली हैं, तो आज की आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेगा। तो आज की मेरी वीडियो के साथ आप सभी लोग बने रहें। तो उस दिन क्या हुआ ना, उस दिन मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। उसके बाद मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम से आने के बाद मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मोबाइल में 4 बज रहे थे एंड डेट थी 10 अप्रैल। उस दिन ना उस टाइम मुझे ना एक इंट्यूशन आने लग गया कि मे बी पॉसिबल कि आज वो दिन है जिस दिन मैं अपने बेबी को डिलीवर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत लाइट एंड नॉर्मल पेन हो रहा था। पेन ज़्यादा तेज नहीं था तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया एंड फिर मैं सो गई। सोने के बाद मैं 9 बजे उठी हूँ तो मैंने घर पर अपनी कंडीशन बताई कि मॉर्निंग में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो सब बहुत खुश हो गए, क्योंकि सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब बच्चा आएगा, कब बेबी आएगा, कब हम उसे खिलाएंगे, कब उसे गोद में उठाएंगे। तो सब बहुत खुश हो गए। एंड फिर आहान के पापा ने तो गाना भी स्टार्ट कर दिया, एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। तो सब मतलब कि एक खुशी का माहौल सुबह बन गया था, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन से कि मुझे नॉर्मल सा पेन हो रहा है। फिर मेरी मम्मा मुझसे कहती रही कि कोमल चलो डॉक्टर के पास दिखा देते हैं, तुम्हें थोड़ा सा पेन हो रहा है हल्का हल्का, तो चलो डॉक्टर के पास दिखा देते हैं। तो मैं उनको मना कर रही थी। मैंने बोला नहीं कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, तो मैं उन्हें मना कर रही थी। एंड उन्होंने मुझे बहुत बार बोला, बट मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने बोला कंडीशन ख़राब नहीं है। और मुझे डर इस चीज़ का लग रहा था कि मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया तो क्या करेंगी, क्या होगा, वो सब सोच के मैंने उन्हें मना किया। हालांकि कंडीशन इतनी ख़राब थी भी नहीं। फिर उसके बाद उस दिन मेरे इन-लॉज भी आए, उन्होंने भी मुझे देखा तो नॉर्मल था कंडीशन, तो उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एंड उस दिन मुझे ना बर्गर खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। मुझे सुबह से ऐसा लग रहा था कि मैं मॉल जाऊँ, घूमूँ, बर्गर खाऊँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम कहीं भी बाहर नहीं जाते, हम बहुत अवॉइड करते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाना होता तभी हम विज़िट करते हैं डॉक्टर को, तो फिर कहीं जाना होता नहीं है। एंड मैं ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे अब बाहर घूमने जाना है, मुझे बर्गर खाना है। बट उस टाइम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, क्योंकि मेरी ड्यू डेट करीब आ रही थी। 15 अप्रैल मेरी ड्यू डेट थी, तो मुझे कोई नहीं ले गया। और वो अच्छा ही था क्योंकि उस टाइम मैं बच्चों वाली एक्टिविटी कर रही थी। फिर उस दिन मेरी कंडीशन देख के सब मुझे मना कर रहे थे कि आज तुम मत पढ़ाओ, आज तुम मत पढ़ाओ, मैं कोचिंग अपनी रन करती हूँ। तो मैंने बोला नहीं मुझे पढ़ाना है। एंड मैं आपको बता दूँ, मैं थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मैंने सारा काम किया है घर का। एंड आफ्टर डिलीवरी भी मैं एक्टिव रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं एक जगह नहीं बैठी रही। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपना काम करना है। तो मैंने उस दिन भी अपने बच्चों को पढ़ाया। एंड मैं 5:30 बजे, मुझे याद है, मैं पढ़ा के बच्चों को छोड़ दिया था। उसके बाद फिर वही नॉर्मल जो रूटीन था, फिर हमने शाम को बैठ के हमने चाय वगैरह पी। एंड फिर शाम को इन्होंने मेरे लिए वड़ा पाव ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे बर्गर खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो फिर इन्होंने मेरे लिए वड़ा पाव ऑर्डर किया। हम सब ने वड़ा पाव खाया, मस्ती कर रहे थे। एंड मेरा भाई मजाक बना रहा है, पता नहीं कब मैं मामा बनूंगा, जल्दी से मुझे मामा बना दो। तो सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। फिर धीरे धीरे रात हो गई, 9 बज गया, मम्मी खाना बना रही थी। एंड मुझे याद है 9:30 बजे के आसपास मेरी सिस्टर इन लोग का फ़ोन आता है एंड वो मुझसे पूछती हैं और बताओ क्या कंडीशन है। तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा मॉर्निंग से हो रहा है। तो उन्होंने फिर ये इन्फॉर्मेशन वो जीजू को पास करती हैं, क्योंकि जीजू डॉक्टर हैं, तो जीजू को बताती है कि ऐसा कंडीशन है कोमल के साथ। फिर जीजू इनको फ़ोन करते हैं कि अखिलेश कंडीशन इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं जितनी तुम समझ रहे हो, एकदम से कंडीशन ख़राब होगी और तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। तो तुम कोमल को बताना नहीं, तुम बस उसको ये कहना कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं रेगुलर चेकअप के लिए। तो ये आते हैं मेरे पास, बोलते हैं तुम रेडी हो जाओ एंड हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे ही उठती हूँ एंड वॉशरूम जाती हूँ, तो सीरियसली मैं बता रही हूँ, एकदम से वो कंडीशन सीरियसली वैसी हो रही थी
कि अगर आप बेबी के पास अगर अब हम डॉक्टर के पास नहीं गए तो कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। एंड वो टाइम आ चुका था कि अब मेरा बेबी को डिलीवर होने का टाइम, क्या जिसे कहते हैं ना बेबी अलार्म, तो बेबी अलार्म आ चुका था एंड बेबी डिलीवर होने वाला था। ये एकदम कंफर्म हो ही गया था मुझे उस टाइम कि अब बेबी डिलीवर होने वाला, क्योंकि जो कंडीशन मेरे साथ हुई थी। पर उस टाइम भी मैं पैनिक नहीं कर रही थी, मैं नॉर्मल में बाहर आई एंड मुझे याद है मैं कॉम कर रही हूँ एंड लिपस्टिक लगा रही हूँ, तो मेरी मम्मी मुझसे कह रही है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, चलो जल्दी। मैंने बोला अरे मम्मी रुक जाओ ना, मैंने पहले तैयार तो हो जाऊँ, जैसे कि मैं किसी फैशन कॉम्पिटिशन में जा रही हूँ। लेकिन मैं ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं अपने आप को कम डाउन करना चाह रही थी। तो मैं प्रॉपर पूरा मैंने अपना लिपस्टिक एंड कॉम करके मैं हॉस्पिटल पहुंची। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने बोला अगर आप नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करोगे तो फिर रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड हमें भी दिख ही रहा था जो कंडीशन थी। तो फिर हम लोगों ने सी सेक्शन ऑप्ट किया। एंड उस टाइम मुझे याद है मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड उस टाइम वही हॉस्पिटल में थे। एंड ये भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मेरी मम्मी तो बाहर जाके रो रही थी। तो ऐसा होता है ना कि खाली हम ही माँ नहीं बनने वाले होते हैं, बल्कि और नए रिश्ते बनने वाले होते हैं। कोई नानी बन रहा होता है, कोई दादी बन रहा होता है, कोई मामा बन रहा होता है, कोई पापा बन रहा होता है। तो सबकी अलग अलग फीलिंग जुड़ी हुई होती है उस टाइम पे। एंड मेरी कंडीशन देख के मेरी मम्मी रो रही थी, उन्हें डर लग रहा था कि कोमल कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि इसको तो हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है। इवन मैं सुई लगाने से भी मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन उस टाइम मैंने अपने आप को, मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल पहुंची थी तो मुझे थोड़ी सी तो नर्वसनेस हो रही थी, डर भी लग रहा था। एंड 15 से 20 मिनट तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं एकदम डर गई थी कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि डॉक्टर आती है बताती है कंडीशन ऐसी नहीं है। देन वो हम लोगों को पेपर देते हैं साइन करने के लिए, मेरे साइन होते हैं, मेरे हस्बैंड के साइन होते हैं। तो फिर हम सी सेक्शन ऑफ करते हैं। एंड ये सी सेक्शन इज़ अ बिग वर्ड, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक डर आ जाता है कि अब सी सेक्शन होने वाला है। लेकिन मैं उस टाइम कॉम डाउन हो चुकी थी, क्योंकि थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैंने ये तो सोचा था कि ये मोमेंट आएगा, आइदर नॉर्मल या फिर हमारी सी सेक्शन होगी। तो मैं प्रिपेयर थी, मैंने अपने आप को मेंटली बूस्टअप करके रखा था कि ये मोमेंट तो आना ही है और मुझे इसके लिए अपने आप को रेडी रखना है। मुझे अभी भी याद है जब मैं ओटी के लिए जा रही थी, मेरी मम्मी मुझे देख रही थी एंड मैं उनको देख के स्माइल कर रही थी। और मैं इसलिए स्माइल कर रही थी कि वो इतना ना डरें और इतना ज़्यादा उनको डर लग रहा था, उनके चेहरे पे दिख रहा था कि वो कितना डरी हुई हैं। तो उनको काम डाउन करने के लिए मैं हंस रही थी। फिर मैंने अपने आप का, मेरा जो एक कहते हैं ना, वो एक पावर आ जाती है कि हम ना अपने आप को क्या कहते हैं बूस्ट कर लेते हैं कि नहीं अब तो वो मोमेंट है। एंड मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही थी कि अब वो मोमेंट आ गया कि मैं अपने बच्चे को देखूंगी। एंड तो मैं वो सब सोचने लग गई थी इधर की ओटी में क्या होगा। फिर जब मैं ओटी में गई तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं नॉर्मल थी, मेरा बीपी भी नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। तो मैं 10:15 बजे हॉस्पिटल गई हूँ एंड 11:25 पे आहान मेरी ज़िंदगी में आया। और उस टाइम जो 1 घंटा है उसके बीच में क्या हुआ मैं आपको बता दूँ। तो फिर एनेस्थीसिया का डॉक्टर आता है, वो मुझसे पूछता है तो और तो यूट्यूब पे तो सब देख ही लिया होगा कैसे क्या होता है। तो वो बहुत ही उसने मेरे को कॉमेडी की ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊँ। तो फिर मुझे उसने एनेस्थीसिया दिया, एनेस्थीसिया वर्क कर गया, मतलब कि एक बार में ही एनेस्थीसिया वर्क कर गया। एंड मैं कॉन्शियस थी, मैं पूरी कॉन्शियस थी, सिर्फ मेरा लोअर पार्ट जो था वो अनकॉन्शियस था, पर माइंड मेरा पूरा कॉन्शियस था, मैं सब कुछ सुन पा रही थी। एंड उन्होंने मेरे को क्या कहते हैं गॉगल्स होता है क्या होता है, उन्होंने चश्मा मुझे पहना दिया था। एंड तो मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस मुझे सुनाई सब कुछ दे रहा था। एंड उसके बाद मतलब कि एनेस्थीसिया का डॉक्टर आया है एंड मुझे अपनी गाना की वॉइस आती है कि चलो, मतलब कि उन्होंने कुछ बोला मुझे, मैं आपको वो रिवील नहीं करना चाह रही हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे मतलब कि मैं ओटी में गई हूँ एंड 15 मिनट के बाद मुझे क्वैक क्वैक की आवाज़ आती है। मैं इतनी खुश की, मतलब कि बेबी आ गया, बेबी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि जब मैंने क्वैक क्वैक की आवाज़ सुनी मैंने कहा इतनी जल्दी बेबी आ गया। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता ना कि कितना टाइम लगेगा। एनेस्थीसिया का डॉक्टर आता है, मुझे एनेस्थीसिया मिलता है एंड मेरा लोअर पार्ट अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर डॉक्टर आती है, वो ऑपरेट कर भी देती है एंड मुझे बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक था कि मेरी बेटी हो। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा डॉक्टर से कि मैम बेटी हुई है, तो बोली नहीं लड़का हुआ है। तो
मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, जो भी है हेल्दी है बेबी, क्योंकि क्वैक क्वैक की आवाज़ आ गई तो सब कुछ नॉर्मल है। फिर मुझे चेंज करके फिर वो लोग मुझे अपने रूम में शिफ्ट कर देते हैं, तो मैं एकदम कॉन्शियस मेरा माइंड है, मैं ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एंड फिर उसके बाद मेरी बहुत अच्छे से, मतलब कि डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी डॉक्टर है। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास वैसी डॉक्टर मुझे मिली, क्योंकि उसने जैसा मेरा ऑपरेशन किया, मुझे ऑपरेशन के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड अभी मुझे 1 साल हो चुका है, सब एकदम नॉर्मल चल रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। तो मैं अपनी डॉक्टर की मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत अच्छी डॉक्टर मिली। एंड उसके बाद फिर अब मैं जब अपने रूम में पहुँचती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड आहान को लेकर आते हैं, और जब मैं आहान को देखती हूँ तो सीरियसली वो मोमेंट ऐसा होता है ना कि ये मेरा बच्चा है। एंड मुझे याद है मैंने आहान से बोला कि मम्मा के पास आना है, तो ऐसे बोलता है तो वो मैंने कि बचपन से ही मैं कहती हूँ बात नहीं है। और ये सब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता दूँ, मैं अपने ब्लॉग से बताऊंगी। गर्भ संस्कार होता है, गर्भ संस्कार जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं क्या सोचती थी, उससे बहुत बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं इस पर भी एक अपना ब्लॉग बनाऊंगी एंड मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो मैं इस पर भी ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो वो मोमेंट वो जो है आई कांट एक्सप्लेन कि मैं माँ बन चुकी थी। एंड आहान को देख के मैं इतनी खुश हुई थी, मैं बहुत, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, सब बहुत खुश थे। एंड आपको तो पता ही है ये फीलिंग क्या होती है, ये मोमेंट क्या होता है। एंड बहुत अच्छा मोमेंट था। तो उसके बाद भी मतलब कि आप कहते हैं ना कि जब ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद बहुत पेन होता है, और आप वो पेन बियर नहीं कर सकते हो। लेकिन टच वुड मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे डॉक्टर, मैंने आपको पहले बताया, बहुत अच्छी डॉक्टर है। एंड उसने जो मेरा ट्रीटमेंट किया, उसने जो मेरा ऑपरेशन किया बहुत अच्छे से किया। और मुझे ऑपरेशन के बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस मुझे एक उससे प्रॉब्लम होती है जो हाथ में ड्रिप लगा देते हैं ना, वो मुझे उससे थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरे हाथ से वो ड्रिप हटा दी गई, एक 24 घंटे के बाद, मुझे याद है 24 घंटे के बाद उन्होंने मेरी ड्रिप हाथ से हटा दी थी। फिर मैंने अपने आप को, मैं पूरा मेकअप बॉक्स लेकर गई थी। फिर मैंने अपने आप को पूरा रेडी किया, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर किया कि मुझे सब देखने आएंगे, हॉस्पिटल से विजिट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बचकाना हरकतें मेरे अंदर हैं थोड़ा सा, तो मैंने वो सब किया ताकि मतलब क्या होता है मेरे अंदर ऐसा है कि ना कि अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी रहती है। तो फिर सब कुछ सही हुआ। मैं ओटी में भी मुझे ऐसा कुछ डर नहीं लगा। तो मेरे साथ जो केस था वो मैं ये नहीं कह सकती कि सबके साथ ऐसा केस होगा या सबके साथ ही ऐसी सिचुएशन होगी। मैं आपको बता दूँ, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में मैंने अपना बहुत ध्यान रखा है एंड इसीलिए मैं एक्टिव थी। तो जो हम खाते हैं पीते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे डिलीवरी के टाइम पे। तो हम लोग, बहुत सी लेडीज़ सोचती हैं कि यार अब मैं खा लूँगी तो मोटी हो जाऊँगी, लेकिन मैंने तो बहुत अच्छे से हर चीज़ खाई। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मोटी हो जाऊँगी। अगर मैं मोटी हो भी जाऊँगी तो मुझे अपना कॉन्फिडेंस था कि मैं अपने आप को फिर से मैं पतला कर लूँगी। एंड वो जो एक डाउट रहता है ना कि सी सेक्शन के बाद इंसान मोटा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो ये थी मेरी क्यूट सी प्यारी सी प्रेगनेंसी स्टोरी। एंड थैंकफुली आज आहान 16 मंथ्स का, मतलब कि अभी कुछ दिन 16 मंथ्स का हो जाएगा। एंड आई होप कि आपकी डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हो, आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जो एक डर होता है ना कि या कि सी सेक्शन हो रही है, ओटी में क्या होगा, तो आप इतना ज़्यादा पैनिक मत करो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो दोनों केसेस के लिए। पहली प्रायोरिटी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई होनी चाहिए। बट अगर केस बिगड़ता है इन केस, क्योंकि एट द मोमेंट एंड में क्या हो जाए हमें नहीं पता रहता है, तो अगर आप सी सेक्शन के लिए भी जाते हो तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो। ये सब डिपेंड करता है कि डॉक्टर कैसा है, आपने प्रेगनेंसी में क्या खाया, एंड तो वो सब कुछ ना फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो फाइनली मैं एक बच्चे की माँ हूँ। आई होप जो मदर बनने वाली हैं एंड आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिली होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट अपडेट ऑन माय न्यू वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू एंड गिव मी योर लॉट्स ऑफ लव। तब तक के लिए बाय बाय बाय।